80 से कम है, यानी हो सकता है 70 के आसपास हो, 70 75 और 80 के बीच में हो। तो जिन स्टूडेंट के फिजिकल में कम नंबर हैं तो उन्हें बता दें दोस्तों, आप घबराइए मत। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट के जो नंबर थे वो फिजिकल में बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है पुलिस में। तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते हैं। बस आपको क्या करनी है, अपनी जो मेहनत है वो कई गुना करनी है उन स्टूडेंट से जो 90+ नंबर अपने फिजिकल में लाए हैं। तो आपको भी करना है। और सबसे पहले तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज इसे ऐसे करने लग जाऊंगा, अभी से ऐसा करने लग जाऊंगा, तो भी नहीं हो पाएगा। आपको कुछ दिन का टारगेट लगाना है। देखिए, ये टारगेट तो हमने अपने लिए बनाया है, आप भी अपने लिए बनाइए। हमने अपने अनुसार बनाया है, आप अपने अनुसार बनाइए। देखिए, ये टारगेट हमने अपने लिए बनाया है, अपने अनुसार बनाया है, अपने आधार पर बनाया है, लेकिन आपको खुद समझना है कि आपके लिए जो आपके सिलेबस के अनुसार जो सबसे अच्छा टाइम टेबल होगा वह कौन होगा। और फिर उसके बाद अपने डे वाइज डे अपने टारगेट बनाइए, डे 1, डे 2, डे 3, और फिर उसे कंप्लीट करते जाइए। देखिए, बड़ा टारगेट मत रखिए, केवल छोटा टारगेट रखिए। 7 दिन का टारगेट रखिए। हमने 10 दिन का रखा है, आप 7 दिन का रखिए। और 7 दिन के टारगेट में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रखिए और उसे क्लियर करते जाइए। सिलेबस को देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सिलेक्शन देगा वह है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप डिटेल से डिस्कस कीजिए। सिलेक्शन आपको दिलाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो तब आपको एक आइडिया लगता है कि यूकेएसएससी जो आपका एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन आपको पूछता है, और उन क्वेश्चन के हिसाब से आपकी जो समझ है वो विकसित होती जाती है, और फिर आपका सिलेक्शन क्या होता है, कंफर्म होता जाता है। तो यही कीजिए सबसे पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक टारगेट रखिए, 7 दिन का टारगेट रखिए। घबराइए मत, ये मत सोचिए कि नंबर कम है। आप ये सोचिए कि मुझे जो मेहनत है वो उन स्टूडेंट से बहुत ज्यादा करनी है जिनके मुझसे फिजिकल में ज्यादा नंबर है, अच्छे नंबर हैं। तो घबराइए मत, आपको अपनी तैयारी बढ़िया करनी है। फिजिकल कोई बात नहीं, खराब गया कोई बात नहीं, अब आगे की सोचिए। रिटर्न पे अपना पूरा फोकस कीजिए। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसे हमने आपको कराया था अभी कुछ दिन पहले कि पूरे 100 नंबर का पेपर था, और केवल यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे जो क्वेश्चन आपको यूकेएसएससी ने करवाए थे। केवल और केवल वही क्वेश्चन पूछे जो क्वेश्चंस आपको यूकेएसएससी ने 2021 के एग्जाम में अक्टूबर-नवंबर में पूछे थे, अक्टूबर-दिसंबर में पूछे थे। तो समझिए दोस्तों, एक बार एनालिसिस कीजिए पेपर्स को कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आपको ये समझ आने लग जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तब आपकी एक समझ विकसित होगी, और समझ विकसित जैसे ही आपकी होने लग जाएगी, आप ऐसे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दोगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत नजदीक होने लग जाएगा, और आपको अपनी मेहनत बनानी है, और फिर आपको अपना सिलेक्शन पाना है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारा कंपटीशन कैसा है, क्या ना है। मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो उत्तराखंड पुलिस के लिए जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट हैं वो 2,60,000 हैं। 2,60,000 स्टूडेंट ने पुलिस का फॉर्म भरा है, लेकिन इनमें से लगभग 90,000 जो स्टूडेंट्स हैं या तो वो फिजिकल देने नहीं आएंगे, और या फिर वो फिजिकल में बाहर होने वाले हैं। तो फिर भी अगर 90,000 हम माइनस कर भी दे तो आपके पास लगभग 1,20,000 से लेकर 1,40,000 या 50,000 के आसपास स्टूडेंट बचने वाले हैं। तो इतने स्टूडेंट तब भी आपके पास बचेंगे जो रिटन एग्जाम के लिए आएंगे। तो कंपटीशन तो ज़्यादा है। फिर दूसरी धारणा स्टूडेंट के मन में यह है कि हमारे साथ जो पेपर देने वाले स्टूडेंट हैं वे तो नए हैं। तो नए नहीं है दोस्तों, आपके पास जो नए स्टूडेंट हैं पेपर देने के लिए, माना कुछ हैं कि उनके लिए जो एज है वो 23 साल है, लेकिन आप यहाँ पे यह भी भूल गए कि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्हें क्या होता है कि जिन्हें एज में रिलैक्सेशन मिलता है, यानी उन्हें 5 साल का जब रिलैक्सेशन मिलता है तो वह स्टूडेंट भी आपके साथ कंपटीशन में होंगे। मतलब यहाँ पे यह है कि उन्हें 5-6 साल का पहले आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपका कंपटीशन उनके साथ भी है। तो फिर आप ये सोचिए कि आपको रिटर्न के एग्जाम की तैयारी किस लेवल की करनी है। तो देखिए, रिटर्न की एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको बढ़िया करनी पड़ेगी, बेहतरीन करनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको सभी सब्जेक्ट में अपना जो सिलेक्शन है वो लेना पड़ेगा। जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे जो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है उत्तराखंड। देखिए, जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट बात करें करंट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर जीके। तो करंट अफेयर जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज के हिसाब से आज के लेवल में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का कोई टॉपिक है और उससे या तो करंट अफेयर डायरेक्ट पूछेंगे या फिर इससे रिलेटेड आपको जीके पूछ देंगे। और रीजनिंग की बात करें तो 5 से 6 नंबर आपको रीजनिंग हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 5 से 6 नंबर की रीजनिंग आपको हर एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
हिंदी 20 नंबर की आती है। तो देखिए हिंदी को आप आसान समझने की कोशिश मत करना। आप ये सोचते हैं कि हिंदी आसान है, हम शुरू से पढ़ के आए हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, हिंदी में 15 नंबर लाना ही मुश्किल हो जाता है। 15 प्लस नंबर आ जाए तो बहुत गनीमत की बात है, लेकिन 15 से नीचे नंबर आने पर आपका सिलेक्शन रुकता जाता है। तो हिंदी में तो कोशिश होनी चाहिए कि 18 के आसपास या 20 के आसपास पूरे के पूरे नंबर लाएं, लेकिन आप नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि आप इसे क्या समझते हैं कि ये तो यार आसान सब्जेक्ट है, इसे छोड़ देते हैं, इसे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यह गलती आपको नहीं करना है। हिंदी को आपको पढ़ना है। जो संधि होती है, जो मुहावरे होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, हमारी जो पंचनामा की सीरीज है आप उसे देखिए दोस्तों, वहाँ पे हम आपके लिए सेलेक्टेड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो उन्हें आप जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 के आसपास हमने क्लासेस कर दी है। फिर उत्तराखंड जीके की बात करते हैं। उत्तराखंड जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिलेबस लगभग हम 60-70% के आसपास क्लियर कर चुके हैं दोनों का, यानी उत्तराखंड हिस्ट्री तो हमने लगभग कंप्लीट कर ही दी है। ब्रिटिश गढ़वाल और वगैरह बचे थे, लेकिन उन्हें हमने आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से भी करवाया था। आप सभी ने देखा भी होगा शायद, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है। और ज्योग्राफी की क्लासेस तो हमने आपको लगभग 70 या 60% के आसपास कराई है, और उन क्लासेस को दोस्तों मैप के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया है। तो एक बार क्लासेस जाके देखिए, उन क्लासेस में जो कंटेंट है वो बेहतरीन कंटेंट है और सबसे अच्छा कंटेंट है। कंटेंट ऐसा जो सिलेक्शन आपको दिलाएगा। तो यह मत सोचिए आपको कंपटीशन हार्ड करना होगा। देखिए सिलेक्शन लेना है तो तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यूके जीएस की जो हमारी क्लास है 5000 एमसीक्यूज की, अगर आपने अभी तक वह नहीं देखी है तो आप वह देखिए। सिलेक्शन आपको यह दिलाएगी। इसमें हम पुराने ईयर्स के पेपर्स डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट अजय राव सर की बुक से वह करते हैं, बीएस ने की परीक्षा वाणी, इन सभी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। हर एक क्लास में जो हम आपके सामने 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उन 40 क्वेश्चन को आपको डिटेल व्याख्या सहित ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन आपको ये दिलाएंगे, प्रीवियस ईयर आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत हार्ड होगी। अगर आपके कम नंबर है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए जिनके 95 के आसपास नंबर आ गई है, 90 प्लस नंबर आ गए फिजिकल में, तो बहुत बढ़िया बात है, आपको थोड़ा और मेहनत करनी है, थोड़ा और मेहनत। लेकिन जिनके नंबर फिजिकल में कम हैं, बहुत कम है, तो उन्हें तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम पे भला यही कहूंगा कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा मेहनत होली उतना ज्यादा फल मिलल। तो कोशिश करा कि मेहनत तगड़ी होगी, और मेहनत तगड़ी होली तो आप सिलेक्शन भी हो लो। तो कोशिश दोस्तों मेहनत की कीजिए, तगड़ी मेहनत कीजिए, और देखना सिलेक्शन आपका होगा। आप ये मत सोचना, दोबारा कह रहा हूं, कि नंबर फिजिकल में कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है, बस आपको मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, मेहनत जानदार कीजिए और शानदार कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और देखिए दोस्तों, अगर आप इस सिलेबस को यहाँ पे लेना चाहते हैं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हमने 10 दिन का टारगेट बनाया था, आप 6 दिन का, 7 दिन का टारगेट रख सकते हैं। और 7 दिन के टारगेट में जो सिलेक्टेड जो सब्जेक्ट हैं, सिलेक्टेड जो पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, उन्हें रखिए और फिर उसे कंप्लीट करते जाइए। ये मत सोचना कि मुझे एक ही दिन में कंप्लीट कर देना है। भाई एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, धीरे धीरे कंप्लीट होता है। तो धीरे धीरे टॉपिक बनाइए और टॉपिक को फिर कंप्लीट करते जाइए, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां तक दोस्तों इतना ही है। आई होप आपको क्लासेस पसंद आती है। तो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए, और टारगेट फिक्स करने के बाद उस पर अपना जो काम है वो शुरू कीजिए। रुकिए मत जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।